कानून से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयुक्त नियुक्ति कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज नए सीईसी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन वो सुनवाई फिलहाल आज के लिए टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय की कमी के चलते आज सुनवाई नहीं हो सकी। दो जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस सूर्यकांत ने इस मामले पर जल्द ही सुनवाई का आश्वासन दिया है। तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर से जुड़े नए कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट यानी कि देश की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई होनी थी। जिस तरीके से मोदी सरकार ने आनन फानन में नए सीईसी को नियुक्त किया, ज्ञानेश कुमार को नया सीईसी बनाया गया, इसको लेकर विपक्ष लगातार नाराजगी जाहिर कर रहा है। और ये पूरा मामला जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है और इसी मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन आज सुनवाई नहीं हो सकी है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को टाल दिया है और जस्टिस सूर्यकांत ने यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मसले पर सुनवाई होगी। अगली तारीख भी निहित की जाएगी। लेकिन इसी पर सीधे ज्यादा बातचीत के लिए सीधे दिल्ली से हमारे सहयोगी हमारे साथ फुल लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, आज के इस फैसले पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट नए सीईसी पर क्या फैसला सुनाएगा, लेकिन फिलहाल सुनवाई टल चुकी है। देखिए, नए चुनाव आयुक्त की तैनाती को लेकर जो याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में और जो विधायक जिस कानून के तहत उनकी तैनाती हुई है उसी को लेकर चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर आज सुनवाई होनी थी, लेकिन अब सुनवाई टल गई है। और इसके पीछे बड़ा कारण ये रहा है कि समय नहीं मिल पाया। सूचीबद्ध तो था आज की तारीख के लिए केस, लेकिन जब इस केस का नंबर आया तब तक बेंच उठ चुकी थी, तो समय की कमी के चलते इस केस को टाल दिया गया है। अब ये किसी दूसरे दिन इसकी सुनवाई होगी। हालांकि कल होगी कि नहीं होगी सुनवाई, ये अभी क्लियर नहीं है। शाम को शॉर्टलिस्ट हो जाएगा किस तारीख में नए चुनाव आयुक्त की तैनाती को लेकर जो सुनवाई होनी है वो सुनवाई होगी। फिलहाल अभी इस पर कोई सुनवाई नहीं हो चुकी है। दो जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी। डॉक्टर सूर्यकांत जो जज है उनकी अध्यक्षता में ये बेंच है, दो जजों की। फिलहाल इस पर सुनवाई टल गई है और आज सुनवाई होनी थी जो 2023 में केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी, जिसमें जो है सीजेआई को हटाकर एक मोदी कैबिनेट के मंत्री को तरजीह दी गई थी, उसी को चुनौती दी थी कांग्रेस पार्टी ने। फिलहाल सुनवाई टल गई है और आज ही कार्यभार संभाला है नए सीईसी ने। जी बिल्कुल, सुनवाई क्यों टल गई है रानू? क्या इसके पीछे क्या रीजन बताया जा रहा है? क्योंकि अगर बात की जाए तो जस्टिस सूर्यकांत जो इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उनका कहना है कि जल्द ही इस पर सुनवाई करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जस्टिस सूर्यकांत बेंच की अध्यक्षता कर रहे हैं और दो ही जज हैं इसमें, जस्टिस सूर्यकांत और एक और है। तो कुल मिलाकर सुनवाई इसलिए टल गई कि समय की कमी थी। समय पूरा नहीं था इस पर सुनवाई हो सके, क्योंकि जो मामले पहले से ही शॉर्ट लिस्ट थे उनका नंबर चल रहा था। जब तक इसका नंबर आया है इस केस की सुनवाई का, तब तक समय पूरा हो चुका था अदालत का और समय की कमी के चलते इसको टाल दिया गया। तो कुल मिलाकर अब आगे कब इस पर सुनवाई होगी, किस दिन शॉर्ट लिस्ट होगा, ये भी जानकारी नहीं आई है। फिलहाल आज सुनवाई चल गई है। नए चुनाव आयुक्त की जो तैनाती हुई है जिस कानून के तहत, उसी अध्यादेश को चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रशांत भूषण इसकी पैरवी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर अभी सुनवाई टल गई है और देखना होगा कब इस पर सुनवाई होती, क्योंकि जो कानून नया आया है 2023 में, जो अध्यादेश मोदी सरकार लेकर आई थी, उसमें ये कहा गया है कि इसमें 3 लोग होंगे जो सीसी की समिति होगी, सिलेक्शन कमेटी होगी। एक तो प्रधानमंत्री मोदी जो अध्यक्षता करेंगे, दूसरे कैबिनेट के मंत्री जो प्रधानमंत्री जिसकी सिफारिश करेंगे, और तीसरा लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष। तो कुल मिलाकर पहले क्या था, पहले भी 3 लोग थे बस। पहले प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते थे और जो एक केंद्रीय मंत्री शामिल किए गए उनकी जगह पर सीजेआई होते थे और नेता प्रतिपक्ष होते थे। तो विपक्ष की मांग है, खासकर कांग्रेस पार्टी की मांग है कि ये कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं है, संतुलन नहीं बन पा रहा है। अब तो संतुलन रहना जरूरी है, इसलिए सीजेआई को वापस उसमें लाया जाए और कैबिनेट से जो एक मंत्री की सिफारिश की गई है वो नाम हटाया जाए। हालांकि कानून बन चुका है, 2023 में लागू हो चुका है, उसी के तहत ये नई तैनाती हुई है। ज्ञानेश कुमार 26वें देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं।
क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनाएगा और क्या ये कोर्ट की अवमानना है, जिस तरीके से विपक्ष मांग कर रहा है कि ये कोर्ट की अवमानना है, सर्वोच्च अदालत की अवमानना है, तो इस पर सुनवाई होगी और देखना होगा कोर्ट क्या दिशा निर्देश देता है। क्या कोई आयोग का गठन होगा, कोई समिति बनेगी, ये सुनवाई होगी तभी स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल रानू, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि 2 से 3 दिन के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर सुनवाई करेगी। और पंजाब केसरी का सूत्र ये भी बता रहा है कि सुनवाई के दौरान हो सकता है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो एसजी पेश होंगे उनको जमकर फटकार भी लगाई जा सकती है। देखिए बिल्कुल इस पर सुनवाई होनी है। सुनवाई कब होनी है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जल्दी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब इस याचिका को स्वीकार किया था तब उन्होंने एक चीज कही थी कि इसको प्राथमिकता के आधार पर हम जरूर सुनवाई करेंगे। हालांकि जल्दी सुनवाई का जो आश्वासन मिला था, लेकिन जल्दी सुनवाई संभव नहीं है इस केस पर। और जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, जो पैरवी करेंगे केंद्र सरकार की तरफ से इस कानून की, क्या पैरवी में होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पर सुनवाई टल गई है, क्या दिशा निर्देश आएंगे कोर्ट से इस पर, वो देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।